इसी हाल पे जन्नत है, मर जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत में क्या जन्नत है। मिलेगी आपको? जन्नत में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रंजो-गम खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्या टेंशन क्या खत्म हो मिलेगी? जाएगी, बेगैरतों से खत्म, मतलब बेगैरतों से क्या डिबेट क्या करना मिलेगा खत्म हो जन्नत जाएगी। में आपको? जन्नत में क्या क्या मिलेगा? सारी फैसिलिटी, सारा क्या प्रोटोकॉल। क्या? अल्लाह ने क्या क्या बताया है? अल्लाह ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या क्या, दो तीन बताओ। दो तीन, पहले बार तो तुम्हारी सारी टेंशन, रंजो-गम, परेशानियां हाँ, खत्म, और? दर्द खत्म। ठीक है। और? खाने का खाना खाओ और बस बैतुल खला जाने की जरूरत नहीं, डकार मारो, खत्म। सारे अच्छा, और? बेगैरतों से भी तो आपकी जान एक छूटेगी ना, वो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है मिनट, एक मिनट, सारे अली भाई, अली बेगैरतों से। भाई, अली भाई, अली शाह भाई, एक मिनट रुको। हाँ, अली भाई, और क्या बताया? और सारे बेगैरतों से जान छूटेगी। और? नहीं, बस। मखसूस क्या क्या बताया अल्लाह ने जन्नत में? जन्नत का जो प्रोटोकॉल है वो मिलेगा यार, तू इतना तो समझते दूध की हो यार, नदियां होंगी ना? प्रोटोकॉल में क्या होता है। जी होगी, दूध की नदी है, दूध और शराब शहद की की नदी है। नदियां होंगी ना? शादियां होंगी। ट्रू, हाँ क्या सच है। करोगे दूध और शहद की नदियों का, क्या करोगे? पियेंगे। अरे भैया शराब का नदी का होना प्लीज। नहीं नहीं, शराब में तो नशा ही नहीं होगा, वो शराब जो है वो तो फालतू का बोल दिया है। शराब वो ओ का अच्छा। उसको शराब कहना शराब की तौहीन है। और अल्लाह के इसमें मुंह से नशा ना हो। वो छोड़ो और अली भाई, अल्लाह, अली और भाई, अली भाई, अली अल्लाह, भाई, जी जी। अली भाई, जी बोलिए, ये जी बहुत सुन रहा हूँ, दूध, बोलिए। हाँ, दूध की नदी का करोगे क्या? दूध और शहद की नदी का चाय बनाएंगे। चाय बनाएंगे? आग कहाँ से लाओगे? हमारे पास आओगे तो भगा देंगे हम। वहाँ की जरूरत क्या है। अरे जहन्नम में आओगे ना चाय आग कैसे लेने, बनेगी? हम तो ठंडी देंगे चाय नहीं। पियोगे? अरे ठंडी साहिल चाय भाई, कैसी लगेगी? साहिल भाई, साजिद भाई, बेगैरतों से जान छूटेगी जो जन्नत में, कैसी जन्नत है और कैसे बेगैरतों से जान छूट रही है जहाँ पे हौजे कौसर पे ही एक पीडोफाइल बैठा हुआ है। नहीं, सिंपल सी बात है, ये चाय अगर बनाएंगे तो आग हमसे लेने के लिए आएंगे जहन्नम में, अरे और आग हम ना, देंगे नहीं। आग नहीं नहीं, आग आपसे कल लेने आएंगे भाई। काम क्यों अच्छा, लेने अपने आएंगे। पकाएंगे चाय। अल- अली भाई, अली भाई, अली जी। भाई, अली भाई, नदी में तो नहाया जाता है, तो ये दूध और शहद की नदी में नहाओगे क्या? नहीं नहाने का भाई, मैं क्यों नहाऊंगा यार, ये तो पीने वाली तो चीज है, नेमत है अल्लाह नदी की, में तो खाएंगे। नहाया जाता है कि नहीं नहाया जाता है? अरे नदी में भाई क्या करना है जिनके, आदमी? भाई नदी में नहाया जरूरी थोड़ी है नहाया जाए, नदी से मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। तो नहाते तो है ना? अरे भैया जिनके पाप पड़ गए हैं वही नहाएंगे ना। हमारे तो तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध वहां पे की पाक नदी साफ होगा में जाएंगे। और शहद, दूध की नदी में और शहद की नदी में नहाओगे तो मूंगी और जो मक्खियां हैं वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी? यार मैंने बताया तो ना, सारी परेशानियों वाली चीज खत्म हो जाएगी, लॉजिक तो तो यही गलत है आपका, ये ना नदी मक्खी क्यों नहीं रखा होगी है? ना मच्छर होगा। दूध, दूध सोच और लो। शहद की नदी रखने का तुक क्या बनता है? ये दूध और शहद की नदियां होंगी, असल करना में क्या क्या है है ना। दूध और शहद? दूध और शहद की नदी का अली करना भाई, क्या है? सोच लो, जी अगर जी। आप शहद की नदी में नहा के निकले और शहद की मक्खियों ने देख लिया और कहीं खास जगह पे चिमट गई, फिर तो हर्निया हो जाएगा आपको। यार मैंने पहले ही आपको बता दिया, फिर माँ से हर्निया का इलाज रंजोगम कौन करेगा? नहीं मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा ना, माँ सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी, तो मक्खी और शहद कहाँ, वो मतलब मधुमक्खी और मक्खी और मच्छर कहाँ से आ गए। अच्छा, जैसे आपने हूरों के कहा कि साथ क्या मछली रहेगी। करोगे? अली भाई, हम्म। हूरों के साथ क्या करोगे? हूरों के साथ जो उनका हक है वो करेंगे। क्या उनका क्या हक है? वो तुम्हारी, अरे वाह, तुम अपनी ठरक मिटाओ और तुम उनका हक बोल दो। बोला यार एक बात बताओ, जो अल्लाह ताला को देख ले उसे क्या ठरकीपन आएगा, वो तो बस अल्लाह को ही देखता रहेगा। वहां जुम्मे वही वाले दिन अल्लाह अल्लाह से आपको, मुलाकात होगी। वही अल्लाह आपको ठीक है। बता रहा है कि आपका, फिर जो एक मिनट, एक मिनट, अली जन्नत। भाई, अली जी भाई, जी, आप वही मुकम्मल करें, हाँ अल्लाह, आप मुकम्मल करें। मेरे मेरे भाई, अली भाई, वही जी। अल्लाह और आपके रसूल बता रहे हैं कि आपका सामान मुबारक जो है वो क्या कहते हैं उसको, फ्लैसिड आला स्टेट, तनाजुल। हाँ, स्टेज में नहीं होगा। आपका आपका जो सामान मुबारक है हमेशा ऐसा सलामी देता रहेगा स्टैंड बाई में। मस्जिद के मीनार की तरह, मस्जिद के मस्जिद। मीनार की तरह। तो ये ठरक नहीं है तो क्या है? ये ठरक नहीं है यार, ये इसे ठरक सत्तर थोड़ी कहेंगे, सत्तर अब वो साल जो तक, क्यों सत्तर आप सत्तर अपनी, मेरी बात सुने, आप हाँ, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, वो ठरक है। नहीं, बीवी के साथ नहीं है, लेकिन तो लेकिन फिर बीवी के साथ, एक मिनट, बीवी के साथ जो आदमी हम बिस्तरी करता है तो वो कितने मिनट के लिए करता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये अपने हिसाब से बताते हैं ना।
चले हम अपना नहीं बताएंगे, मैं वरना अपने फिर आप मैं कहेंगे अपने यार हिसाब इतना से देर चलते हो। जी जी बोलिए। ठीक है, 10 मिनट पकड़ लो तुम्हारे हिसाब से। इधर तुम हम्म। 70 साल तक करोगे, तुम्हारा सामान मुबारक जो है हमेशा सलूट देता रहेगा। निकलेगा ये टेढ़ा धर्म रहेगा। ये क्या है ये ठरक तुम नहीं अल्लाह है, को नहीं देखिए। देखोगे, अच्छा तुम एक यहाँ बात 70 बताएं, चला साल चला चला जो मेरी है। बात बताएं। अभी हाँ, ज्यादातर ज्यादातर लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके किसके पीछे? पीछे भाग रहे? किसके पीछे? सेक्स के पीछे। तो ठीक आपके है, तो रसूलुल्लाह अल्लाह भी ताला भाग रहे थे। पैसा भी बोल आपके सकते देखिए हैं, मेरी पर रसूलुल्लाह ने पैसे क्या के पीछे किया? भाग रहे हैं। एक मिनट, आपके रसूलुल्लाह ने क्या किया? एक मिनट रुको, ये लो। उन्होंने तो भाई दुनिया को बताया है कि देखें, क्या अगर बताया? किसी एक को ही देखिए, गुसल मेरी में बात सुने। एक ही यार एक गुसल में सेकंड मेरी 11 बात तो 11 सुन लो। बीवियों को निपटाओ। ये लो, ये मेरी बताओ। बात तो सुने। ये लो यार ना, मैं पहले या बताता तो हूँ, ये देख के बताओ। मुझे बोलने देना, मुझे बोलने हाँ देना, बोलो मुझे बोलो बोलने दे। बोलो। देखें, वो अल्लाह के नबी ने भाई शादी इसलिए करके दिखाई ताकि जो उनकी उम्मत है उनके अंदर ये कल्चर ना हो कि एक को चक्कर में। बहुत से उन्हें मालूम है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बता रखा था कि तुम्हारी उम्मत में लोग ऐसे भी होंगे जिनसे एक से गुजारा नहीं होगा। हम्म तो उनके लिए ये एक मतलब ऑफर था कि चलो भाई आप कर सकते हो, हम्म ठीक है। तो 4 कर सकते हो। उनके जमाने में 9 थी, लेकिन अब 4 है। हम्म हम्म। तो नहीं तो ये सेक्स का भूखा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि एक ही रात में, ये देखो बुलुगुल मराम की हदीस है, रसूलुल्लाह यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विथ अ सिंगल बेथिंग agreed upon the wordings मुस्लिम wording in मुस्लिम। रसूलुल्लाह एक ही गुसल में सारी बीवियों के साथ जो है वो एक के बाद एक डिंगी डिंगी करते थे। तब तो तो धनुष की तरह उसमें मुड़ गया होगा। नहीं, नहीं तो उसमें बुराई क्या है? आप मुझे बताएं, उसमें क्या बुराई है? कर सकते हैं। बीवी आपकी एक आपकी प्रॉपर्टी है। अरे एक बात बताएं, आपकी अच्छा, प्रॉपर्टी है, आप बीवी चाहे तो प्रॉपर्टी है मकान आपकी। बनाए, चाहे आप मकान ना बनाइए, आपके ऊपर है ना। आपको यार क्या लेकिन तकलीफ है? बीवी बगैर नहाए बीवी बगैर बात लिए। एक मिनट एक नहीं, मेरे को एक बात से ऑब्जेक्शन है। बीवी आपकी प्रॉपर्टी है? बीवी, भाई एक बात बताओ, जब आपका निकाह हो गया, आपका बाउंड हो गया, मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई या नहीं हुई? भाई वाह क्या बात कसम है। से बोलता हूँ वाह। गाइस, 3000 लोग सुन रहे हैं। आप सोचोगे इस्लाम क्या सोच देता है एक आप इंसान को। दोनों की भाई आपस में इस्लाम शादी हुई है सोच ना? नहीं देता। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, इसे बेच भी मेरी सकता है बात सुने। प्रॉपर्टी को। इस्लाम आप दोनों की आपस में शादी हुई है ना, आपकी और आपकी बीवी की, तो ओए होए 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 आपको ये होए कहना होए। चाहिए था कि यार मैं अपनी बीवी की प्रॉपर्टी हूँ। आपने बीवी को अपनी प्रॉपर्टी क्यों बना लिया? तो ये लख की अच्छा लानत प्रॉपर्टी, वाला अमित लगाओ यार। लत की लालत वाला यार बात कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ ना। असल में क्या है ना, आप कोई भी चीज है वो आपके अंडर है ना, तो आप जैसा चाहेंगे उसको ऐसा करेंगे ना। भाई जो आप अल्लाह हाँ, अपनी ताला बीवी ने के ये उसका अंडर सोच क्यों मेहर नहीं हो? बता। आप अपनी बीवी ये के अंडर सोच है क्यों नहीं हो? गाइस। वो आप उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो? वो आपकी प्रॉपर्टी क्यों है? वो नहीं जैसे नहीं, मर्जी अली आपको भाई ट्रीट अली करे, भाई ऐसा क्यों नहीं है? अली भाई भाई देखे, नहीं, सवाल जी ये नहीं जी, है। एक मिनट अली शाह भाई और अली भाई, सवाल ये नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, ना उसको, ना वो उसकी प्रॉपर्टी है, ना ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैं बिल्कुल। ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि एक बार जब आपके अंडर में आ गई, अब आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। भाई जुल्म जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन तुम उसको प्रॉपर्टी मानते हो। हाँ, जुल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, जुल्म नहीं कर सकते, वो गुनाह है। लेकिन आप उसे प्रॉपर्टी हक मानते हो। दें, जो उसे प्यार है, हाँ, जो प्रॉपर्टी है यार। एक बात बताओ, मेरे हाथ से मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो वो खत्म, रिलीज कर दिया मैंने, खत्म। उससे मैं भाई बेच फिर भी उससे साहब, कोई सकते हैं नाता फिर। जोड़ है क्या? उससे प्रॉपर्टी बेच को भी बेच सकते भी हैं। सकते हैं ना। उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? मैं दोबारा एक बंदा बोल लेना, आराम आराम से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? साजिद पूछो। साहिल, अच्छा मैं कहता हूँ अगर आपकी प्रॉपर्टी तो आप उससे बेच भी सकते हैं फिर। यार बेचने वाली नहीं, मेरे को नहीं भारी, मेरा उससे तालमेल नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो खल्ली तो वल्ली। तलाक दे सकते हैं, है ना, कि इजाजत हाँ है चला। तलाक देना। किराए पे देने का क्या चक्कर है? किराए पे देने की तो इजाजत है मतलब प्रॉपर्टी? हाँ, किराए नहीं, को प्रॉपर, हाँ, इस्लाम में, रेंट पे भी दे सकते इस्लाम हैं। में नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा, इस्लाम में नहीं है। ठीक। वो तो योग प्रथा में है। अली जी भाई जी मेरी जी। तरफ से ना, एक आपको अरबी आती है कि नहीं आती है? नहीं, मुझे नहीं आती अरबी। अच्छा, तो अरबी में कोई अच्छी सी वल्ले गाली सोच करके मेरी तरफ से आप रख लेना, ठीक है? अच्छा, वल्ला ये इंत प्रॉपर्टी हुमार। जो है, अली अली भाई, ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका अल्लाह कहता है कि आप जब
निकाह करते हो यानी जी। सेक्स करते हो अपनी बीवी से, तो हम्म। आपको उजरत देना है, ठीक है। उजरत का वर्ड यूज हुआ है कुरान में, मजदूरी देना है, मजदूरी, उजरत मजदूरी को कहते हैं, ठीक है। जी। तो आपने एक बार उजरत दे के, मजदूरी दे के उसकी जिंदगी भर उसको यूज कर रहे हो प्रॉपर्टी को? भाई जिंदगी भर यूज वाली क्या कॉन्सेप्ट है इसका? नहीं, एक बात बताओ, वो मेहर की आपका बात अल्लाह कर रहे हैं कहता आप, है मेहर। उजरत देना वो है आपको, मेहर, उजरत। हाँ हाँ महर मेहर, नहीं वो है, मेहर। महर बता दो, कुरान में महर बता दो। उजरत वही है, अटैचमेंट है भाई, मेहर का है अटैचमेंट है। है उजूरुहुन्ना उजूरुहुन्ना उजरत किसको भाई कहते हैं? उजूर, वो उजूर हुन्ना जो है, इसका क्या मतलब है? अब एक बार क्या आपके साथ ये क्या है, मेरा जहन से नाम निकल रहा है, कौन कौन है आपकी स्ट्रीम पर अभी इस टाइम? मैं बस ऑडियो सुन रहा हूँ भाई। अल्लामा साहब है। हाँ, अल्लामा साहब बताएंगे उजरत का कॉन्सेप्ट, मतलब उजरत का तर्जुमा। हाँ, अल्लामा साहब। जी जी हजरत, उजरत होता है क्या कहते हैं, वातुहुन्ना उजूरहुन्ना, उजरत मजदूरी उजूर होता है मजदूरी उजरतुन, उजरतुन लफ्ज का जमा है। उजरतुन का माना होता है मजदूरी, उजरतुन का माना होता है किराया, उजरतुन का माना होता है बदला। हम्म। जो आपने सर्विस लिया, इस सर्विस के बदला में जो देते हैं उसको उजरत कहते हैं, उसको हाँ किराया तो मैंने कहते हैं। जो उजरत को घर आपने या भाई वो उजरत को किराए, जुमले में इस्तेमाल करें, उजरत को जुमले में इस्तेमाल करें। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी उजरत दे दो। अब आपको समझ में आ गया होगा उजरत का मतलब। जी जी। तो हाँ, वो मेहर है, मैंने बताया ना, वो फिर मेहर महर का महर कहाँ कॉन्सेप्ट है। हुआ? मेहर का लफ्ज नहीं है भैया, यहाँ पे उजरत का लफ्ज है। यानी आप उससे जो सर्विस ले रहे हो, सेक्सुअल सर्विस, निकाह का मतलब ही सेक्स होता है, तो उसके लिए आपको उजरत देना है, उसको सर्विस चार्ज देना है। आपकी आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी बीच में, मैं मुकम्मल मतलब वो सुन नहीं म- पाया, क्या बात हुई आप लोगों के बीच में? मैं ये कह रहा हूं कि अभी अल्लामा साहब ने मतलब बता दिया, उजरत यानी आपने सर्विस जो मजदूरी, आपने ली है हाँ उसका मजदूरी, चार्ज देना। मजदूरी। हाँ, जी तो जी। निकाह का मतलब भी सेक्स के उसमें आता है। तो आप जो सेक्स की सर्विस ले रहे हो अपनी वाइफ से, उसके बदले में आपको उसको मजदूरी देना है, उजरत देना है, ठीक है। मेहर। हाँ, तो फिर हम्म। महर पे आ गया उजरत। यार वो मेहर मजदूरी है, वो मजदूरी। है, उजरत है ही नहीं यार, ये उजरत है नाम दिहाड़ी। अल्फाज, लेकिन जो हमारे उलमा इकरामों ने निकाला। अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। दहाड़ी और मजदूरी, वो दहाड़ी और मजदूरी इतने बुरे अल्फाज नहीं होते जितने बनाकर जो तुम पेश कर रहे हो। अच्छा, तो दिहाड़ी देते हो तुम? दहाड़ी नहीं है यार, वो मेहर अरे तुम्हारा अल्लाह यूज कर रहा है वर्ड दिहाड़ी का, दिहाड़ी दे दो उसको। हाँ तो भाई एक बात है, जो आप एक चीज है वो इसलिए मेहर का कॉन्सेप्ट है, जो उजरत का दिहाड़ी बोलो, कॉन्सेप्ट दिहाड़ी। इसलिए है। देखिए मेरी बात सुने पहले, आपको मेरी क्यों बुरा यार लग रहा है मेरी दिहाड़ी बात, वर्ड? मुझे मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, दहाड़ी समझे आप, चले मैं आपको हाँ। समझाऊं, दहाड़ी है। हाँ। जी हाँ, जी। दिहाड़ी बोलो, हाँ चले बोलो, वो अभी अपनी वाले, वो बात रखो। इसलिए है, हाँ वो अब वो इसलिए है, अगर आपसे मतलब उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप उसे रिलीज कर सकते हो, तो जो पैसे आपने दिए हैं वो उससे अपना गुजारा कर सके, और जब वो पैसे खत्म हो जाए तो दूसरा निकाह कर सकती है नहीं नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट तुम इसलिए तो था। दिहाड़ी तो तुम वन टाइम दे रहे हो ना भाई। सर्विस की दिहाड़ी तुम वन टाइम दे रहे हो ना, हर बार सेक्स करने के टाइम पे दिहाड़ी दे रहे हो क्या? तो यार तो कोई प्रोस्टिट्यूशन थोड़ी है जो हर बार उसे दूंगा। तो फिर दिहाड़ी का वर्ड क्यों यूज हुआ है, अल्लाह ने क्यों यूज किया है कि जब तुम सेक्स करो उसके साथ तो उसको दिहाड़ी दो, निकाह जब करो? तो इसलिए कहा भाई, मैंने आपको बता तो दिया, आपकी अनबन नहीं है, नहीं बनना है आपका, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उसे रिलीज कर दो, छोड़ दो, ठीक है। तो उन वो, पैसों से वो अपना गुजारा कर लेगी। यार मैंने इतने अच्छी तरीके से अरे आपको लेकिन समझा तुम रहा हूँ वन भाई। टाइम दिहाड़ी दे रहे ना, तुम ग्यारह तो हजार वन टाइम दिहाड़ी दे कहीं रहे हो को, उसको। वो वन वन टाइम 11,000 में क्या वो अपना गुजारा कर लेगी? तो यार तो इसका मतलब तो फिर ये है कि मतलब जितनी भी जो मुसलमानों की जो बीवियां हैं, तो फिर वो सब प्रोस्टिट्यूशन है तुम्हारे कहने के मुताबिक फिर? मेरे नहीं, कुरान के हिसाब से।
आप नहीं, उसको कुरान के हिसाब सेक्सुअल से नहीं। रिलेशनशिप के लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, दिहाड़ी का वर्ड यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रोस्टिट्यूशन में ही आदमी पैसा देता है। जो दिल का रिश्ता होता है उसमें थोड़ी ना पैसे थोड़ी ना देता है इंसान, वो तो गिफ्ट देता है एक इंसान। अच्छा। अगर एक मेरी बात पहले खत्म होने दो अली भाई। जो जी। दिल का रिश्ता होता है उसमें एक इंसान जो है, पार्टनर्स एक दूसरे को गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। उसमें ये नहीं होता कि मैं आज तेरे साथ सेक्स करने वाला हूं तो मैं तुझे इतनी दिहाड़ी दूंगा, वो प्रोस्टिट्यूशन में होता है वो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कुरान जो है उसके हिसाब से ये एक प्रोस्टिट्यूशन है, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। भाई कुरान के हिसाब से थोड़ी है, ये आपकी थिंकिंग के हिसाब से हो गया ना, मेरी कहा कुरान आपकी सोच वर्ड की। यूज कर रहा है ना दिहाड़ी का। यार भाई दहाड़ी का वो तो, ये कुरान तो ये कह रहा है भाई अपनी बीवियों को अजर सलूक करो, उन्हें मेहर दो जितनी तुम्हारी फिर औकात हो उस मेहर हिसाब मेहर से। बता दो, मेरे को मेहर बता दो, आयत में मेहर का वर्ड यूज बता दो। यार हमारे उलमा इकरामों ने मेहर का कॉन्सेप्ट बताया, तुम्हारा अल्लाह उजरत। नहीं बता पाया, तुम्हारे उलमा बताए। तुम्हारा अल्लाह दिहाड़ी वर्ड यूज करता है और तुम्हारे उलमा जो है उसको मेहर चेंज कर देते हैं क्योंकि शर्म आ यार रही थी दहाड़ी, उनको। देखे देखे मेरी बात सुने, दहाड़ी का जो अल्फाज है वो हिंदी में है और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उर्दू में ये मेहर है, हाँ, बस ये फर्क है। कहाँ है मेहर? उजरत है, उजरत, मेहर नहीं है। उजरत है, उजरत, मेहर है ही नहीं मेरे भाई। जरा अली भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये अंधविश्वासी जिंदगी छोड़ो और थोड़ा सा गौर फिक्र करो, तहकीक करो कि जिस मजहब में जिस शख्स के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो वैलिड है भी क्या नहीं है। जब आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद अगर आप उनको अच्छा पाते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एक अंधविश्वास के भाई मेरे को सुनना ही नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन करके रख लिया, नहीं ये बंदे ने किया है तो वो सच्चाई है, अच्छा ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, थोड़ा आपको पता तहकीक है भी आपके करो। वालिद साहब पहले क्या करते थे? क्या करते थे? नहीं, कुछ भी मैं वही करते पूछ थे रहा हूँ अगर आपसे, अच्छा। तहकीक आपके सुनो बाद। मेरी बात सुनो, उसका जवाब ले लो। अगर जी, मेरे वालिद साहब मैं अच्छा, आपकी पर्सनल 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 डिटेल नहीं मांग रहा आपसे, मतलब एक आप मैं कुछ भी वही कह एग्जांपल रहा दे हूँ, सकते हैं। आपका सवाल पे ही मैं जवाब दे रहा हूं कि मेरे वालिद साहब जी। जो भी करते थे, अगर वो अच्छा करते थे तो मैं शान से कहूंगा कि हाँ वो ये काम अच्छा करते थे। अगर वो कोई गलत काम करते थे तो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैं ये कहूंगा कि ये काम वो गलत करते थे। मेरे अंदर इतनी अच्छा, ऑनेस्टी है और तुम लोग भी ठीक, इतनी ऑनेस्टी पैदा करो जबरदस्त। अपने अंदर कि आपके रसूलुल्लाह ने जो गलत काम किया है उसको हिम्मत करके मौजूद कहो कि हाँ रसूलुल्लाह ने ये गलत काम ही किए हैं। कोई गलत काम नहीं किए यार, वो बस आपको मतलब अपनी स्ट्रीम चलानी है, ठीक है? कोई तो गलत काम नहीं किया आपको भी रसूलुल्लाह ने। कोई गलत काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि अभी ये लास्ट डिस्कशन है आपके साथ, फिर हम या तो स्ट्रीम खत्म करेंगे या वो एडम साहब जो आए थे अगर वो फिर से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। आपके रसूलुल्लाह ने दूसरे कौमों की औरतों को लौंडी बनाया, स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, हुक्म दिया, अलाउ किया हम्म, और उनको बेचा भी मार्केटों में। क्या ये अच्छा काम था रसूलुल्लाह का? साबित करें आप, कहाँ बेचा? क्या अगर मैं साबित कर दूं तो? कहाँ बेचा, कहाँ है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कौन से एरिया में बेचने बेच का दिया? अगर मैं साबित कर दूं तो फिर आप बोलोगे कि हाँ रसूलुल्लाह ने गलत काम किया। नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? तो फिर क्यों बोल रहे हो साबित करो, जब आप तुम तो ये कह रहे साबित हो करो। मैं कि अगर, एक मिनट अली भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि बेचना गलत है तो मैं, चलो भाई मैं आपको बताऊंगा कि बेचा है नहीं यार बेचा। उसे बेचना अगर नहीं तुम कहते, ये कह रहे अल्फाजों हो का कि फर्क होता बेचना है, ठीक गलत, है? आपने अली उस भाई, अल्फाज को थोड़ा यू टर्न ले लिया अली और भाई, मैं एकदम सीधा सीधा जा रहा हूँ। अच्छा बेचने को आप सारा खेल सही तो समझते। कॉन्सेप्ट अली भाई, मीनिंग्स अली का भाई, ही है अली भाई, भाई, समझने इस का है। तरीके से चलते अली भाई, इस तरीके से चलते हैं। मुझे ये बताओ कि आप मुझे सुन पा रहे इंसानों हैं? को, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी बात आपको आ रही है? नहीं, आपकी बात ड्रॉप हो गई थी। अभी आ रही है? हाँ, अब नहीं, आ रही बिल्कुल है। बराबर है आपका साउंड। ठीक है। अली भाई ये बताओ कि किसी को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना भी, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको बेच भी सकते हो, इसको आप एक अच्छा काम समझते हो या बुरा काम समझते हो? पहले ये बताओ। देखिए, ये
डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, हाँ मतलब सामने वाला कौन होना चाहिए जहां पे समझ आया? किसी की, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें आप एक औरत को बांदी बना के उसके साथ सेक्स कर सकते हो और उसको बेच सकते हो और ये एक नॉर्मल काम होगा, जायज है, अच्छा काम होगा? हाँ, जायज है, क्या कंडीशन है? जायज है। बांदी का कॉन्सेप्ट ऐसा था, जंग नहीं नहीं, कंडीशन में बता देता हूँ। बांदी का कॉन्सेप्ट है, जायज है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर कुव्वत नहीं है तो फिर आप दूसरे को शेयर कर दें, मतलब दूसरे को दे दें, कहने का मतलब ये है। हाँ, और रही तो बात इसको बांदी का आप जो एक अच्छा, कॉन्सेप्ट था, उसमें जंग है। एक मिनट अली हम्म, भाई थोड़ा रुको। तो जी जी, आप ब्रेक लग गई जनाब। इसको एक अच्छा हम्म, यार, इनके इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है, ये पता नहीं। अली भाई, क्या आप इसको एक अच्छा अमल समझते हैं कि आप दूसरे की औरतों को पकड़ के उसको स्लेव बनाएं, उसके साथ सेक्स करें और उसको बेचे? देखें, आपने यहाँ अल्फाजों का फर्क कर दिया, ठीक क्या है। फर्क कर पकड़े, दिया? आप कह रहे हैं पकड़े, पकड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था वो। असल में क्या हुआ, जंग हुआ करती थी, अब उसमें आदमी मर जाते थे, औरतें रह जाती थी। अब भाई हम्म। उनका खर्चा पानी, हुक्का पानी कैसे चलेगा, नहीं तो नहीं, इसलिए फिर उन्हें हुक्म दे तो दिया जाता, चलो भाई तुम रख लो, उनके खर्चे चलाओ, इनकी जो पाकिस्तान की परेशानी। फौज आज इंडिया पे हमला करे, सारे सबको मारे और आपके घरों से आपकी औरतें उठा के ले जाए, बिल्कुल सही होगा ये, सही है ना? भाई जब मैं मर गया तो फिर मेरा मरता और जागता बराबर ही है ना। मैं ये मर गया तो सवाल फिर मैं क्या सवाल कर नहीं है सकता कि तो आप हूँ? जिंदा आपके या मर गए, सवाल ये है कि आपके सही होगा ना औरतों के आपकी नजर साथ में। यार सवाल, एक यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो आप मर गए, आपके मरने के बाद आपकी औलाद क्या कर रही है? कुछ भी कर रही है, तो आप पे क्या फर्क है? अच्छा, आप तो मरे हुए मतलब हो ना। मतलब एक मिनट अली भाई, मतलब नहीं, आप ये आप तो कह मरे रहे हुए हो, हैं ना। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके मरने के बाद अगर कोई आपकी बच्ची का, आई एम सॉरी यार मैं क्या करूं, मेरे को एग्जाम्पल नहीं देना रहता है लेकिन ऐसे लोगों को समझाने के लिए मुझे देना पड़ता है। आप ये कह रहे हो कि आप मर जाओगे, चलो मैं रेप तक नहीं हम्म, जाऊंगा, हालांकि ये भी एक हम्म। रेप ही है लेकिन मैं रेप वर्ड यूज नहीं करूंगा। मुझे नहीं ये यार, वो बताओ रेप कि है ही नहीं। आप एक मिनट अली जी भाई, जी। रुक रेप जाओ कैसे रुक जाओ। कहते हैं? रेप उसे कहते एक हैं मिनट, जिसमें एक लड़की की मिनट, रजामंदी ना हो, उसके साथ आप एक जबरदस्ती कर मिनट, रहे हो। आज एक जब वो लड़की मिनट, खुद राजी। एक ब्रेक लग मिनट, गई थी, एक लग गई मिनट, ब्रेक, मैं बोले। रजामंदी पे भी आऊंगा, एक मिनट, मैं रजामंदी पे भी आऊंगा, टेंशन ना ले। मुझे ये बताइए कि आपको, जैसे कि अली भाई ने एक एग्जांपल दिया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए और पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, चलो आप पाकिस्तान में, चूंकि आप एक मुसलमान है, समझो दो, चलो इंडिया पाकिस्तान का छोड़ दो, दो कंट्री है, एक कंट्री में आप है, दूसरे कंट्री में जो दूसरे हमारे लोग हैं, वो आपकी कंट्री पे हमला करते हैं, आपको मार देते हैं, आपकी बहन, बेटी और माँ, हम्म, क्योंकि आपको हम्म, मार दिया है, अब कोई संभालने वाला हम्म, नहीं है, तो आपकी हम्म, बहन वो एक आर्मी के पास, वो अपने पास रख लेता है, आपकी बेटी हम्म, वो एक आर्मी रख हम्म, लेता है, और आपकी हम्म, बीवी वो एक आर्मी रख हम्म, लेता है, और चौथा वाला आपकी हम्म, माँ को रख लेता है। अब वो उनके जी साथ अच्छा खिला पिला के उनके साथ सेक्स भी कर रहे हैं। जी। फिर उसके तो बाद इसमें वो बुराई है? आदमी, अच्छा इसमें कोई बुराई नहीं है? इसमें मैं तो मर गया ना, मैं कोई कब्र से उठ के थोड़ी आएगा बदला नहीं लेने नहीं, के, तलवार उठाता हुआ आपके क्या आपके चीर दूंगा, मरने, फाड़ दूंगा, एक, चीर दूंगा, क्या फाड़ क्या दूंगा। क्या? अरे मैं खबर में से उठ के थोड़ी आऊंगा, कहूंगा मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, फाड़ अच्छा दूंगा, एक जिसने मिनट, मेरी एक मतलब मिनट, इसे। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक हम्म, जाओ, आपके लिए, हम्म। आप मर चुके हैं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन जो आपकी बीवी, बेटी, बहन और माँ के साथ हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा है? देखें, जबरदस्ती तो कोई मर्द कितना भी बड़ा माइकल ला लो, जबरदस्ती तो किसी के साथ, लड़की के साथ कर नहीं सकता एक सिंगल आदमी। मेरी बात ठीक है, आप नहीं सुने, मेरा ठीक जवाब है। नहीं दिया आपने। मैंने मैं आपसे आपकी ये बात के पूछा, जवाब दे रहा हूँ। नहीं आप वो नहीं जवाब दे रहे, मुझे ये बताइए कि कोई जो चार लोग आपकी चार घर की औरतों को बांट के रखे, वो आपके घर की बेटी को अच्छे से खिला पिलाकर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, और उसके जी। बाद कुछ दिनों के बाद उसको जाके मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है? हम्म, ये बताओ कि हम्म। आपकी बहन, बेटी, माँ के साथ ये जो हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें, मेरा मानना ये, मैं अच्छे बुरे का तो, या मैं आपको उसका कोई मतलब वो बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो पीछे की नहीं बता सोच रहा हूँ वो सकते? ये सोच। न मैं एक सेकंड रुके तो सब्र तो करें, सब्र हाँ करें, थोड़ा रुकें जरा।
हाँ हाँ भाई उसके पास इतना नहीं होगा खिलाने पिलाने के लायक, तो इसलिए वो दूसरे को दे देगा। भाई तू रख इसका ख्याल, तो उसमें तो बुराई क्या है? तो ये मतलब आप याद आपकी रखना, ये एक आप मिनट, एक अपनी मिनट माँ अली बहन भाई, के बारे में बात कर रहे हो। ये एक नहीं होगा दूसरे को दे देगा, उसके पास नहीं होगा एक तीसरे, मिनट आप अली अपनी। भाई, अली भाई थोड़ा रुक जाओ यार प्लीज। अली शाह भाई थोड़ा रुक जाओ। अली भाई आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी माँ बहन बेटी को पकड़ा है, वो उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसके पास अभी आपकी बहन को पालने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो वो मार्केट में जाके उसको बेच दे रहा है ताकि कोई पैसा हो जिसके पास संभाल सके, वो उसको खरीद के अपने पास रखे। आप इसको अपनी माँ बहन बेटी के लिए सही समझते हैं, राइट? राइट। लख दी लानत तेरे मुंह पे। वाकई यार, वाकई अफसोस दर अफसोस दर अफसोस। और कोई सवाल? अभी यही बात जाके अपनी माँ बहन बेटी के सामने कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो ये तुम्हारे साथ सही होगा। यार जो नसीब में लिखा और होगा ना वो होगा, तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बेगैरत लक मानते इंसान, हो या नहीं? अभी अल्लाह पे डाल दिया, तो तुम्हारे अल्लाह से बड़ा क्या बोलूं अभी मैं यार। लख दिन लायक तेरे मुंह थे। मतलब अल्लाह नसीब में लिखा है इस वजह से हो रहा है। नहीं, नसीब में तो जो अल्लाह अभी ने लिख आपने दिया कहा वो ना तो हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ मेरी बात तो सुन ले यार। एकदम यार, तुम रॉकेट अभी ना है ना बना दे रहे हो। जाओ, सिर्फ इतना काम करो अली साहब, आप जाओ और अपनी माँ बहन को ये स्ट्रीम का ये जो इतना हिस्सा है ना लास्ट का 10 मिनट, ये अपनी माँ बहन बेटी को सुनाना। जूते नहीं मारे तो मेरे को आके बोलना। मैं भी अपने चैनल पे चढ़ाऊंगा साहिल भाई ये वाला हिस्सा आपका। हाँ चढ़ा देना यार, जितने लोगों को चढ़ाना है। ये जो हिस्सा है जो मैंने इनसे सवाल किया और इन्होंने कहा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक होगा उनकी माँ बहन के साथ, ये हर कोई अपने अपने चैनल पे लगाइए। और ये ज़हनियत कौन बनाता है? सिर्फ इस्लाम बनाता है, सिर्फ इस्लाम। सिर्फ रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के लिए ये जहनियत। अच्छा, अभी तक जितने भी मोमिन आए थे जब उनके माँ बहन के ऊपर बात आई थी, लेकिन उनके अंदर इतनी गैरत तो थी कि कम से कम हमको गाली वाली देके स्ट्रीम छोड़ के भाग जाते वो लोग।